बहुत दिनों के बाद साथियों, आज मैं फिर हाजिर लेकर धन की बात। बहुत दिनों के बाद, क्योंकि सबकी कोई मजबूरियां होती हैं, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। बशीर बद्र साहब ने बहुत इजी कर दिया है मजबूरियों को बयान करना, कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं हो जाता। तो ये एक तरीका है बताने का कि मेरी अपनी मजबूरियां थी। इस दौरान बहुत सारे फोन आते रहे कि आप इस पे वीडियो डालिए, इस पे वीडियो डालिए। बहुत सारी समस्याएं लोगों की इकट्ठी हो गई, उनको मैं अभी तक फोन पे ही जवाब देता रहा। पर आज मैंने टाइम निकाला आपके लिए, फिर से हम करेंगे धन की बात। आप सिर्फ बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त के गुप्ता आज फिर आपसे बात करने के लिए रूबरू हूँ। बहुत दिनों के बाद, जैसा कि मैंने बताया, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि मैं आपसे ये बातें करता ही रहूं। चाहे छोटी सी बात हो, आपसे रोजाना हम बात करते हैं। रोजाना कोई ना कोई समस्या आती रहती है, हम करते हैं धन की बात। तो आज भी मैं आपके पास एक बात लेके आया हूँ कि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि आपका अकाउंट जो बैंक में है वो एनपीए नहीं होना चाहिए। उसको एनपीए मत होने दीजिए। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं, हम उसको एनपीए करने से बचा लेते हैं। फिर भी अगर एनपीए हो जाए, अभी हाल ही में मेरे किसी दोस्त का फोन आया कि एनपीए होने के बाद बैंक ने उनसे कहा आप कुछ तो दीजिए, और उसने अच्छा खासा अमाउंट 60-70 लाख रुपए बैंक को दे दिया। नतीजा क्या निकला कि 13/2 के बाद 13/4 हो गया। पोजीशन के लिए बैंक वाले आ गए। मैं आपसे बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है तो बैंक को 2 रुपए भी मत दीजिए दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं इनका पैसा आप दीजिए मत, दीजिए। एनपीए होने के बाद एक ही काम के लिए पैसे लिए जा सकते हैं। जो पैसा आप बैंक को बिना किसी कारण के दे रहे हैं, उससे आप अपना अकाउंट रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, एनपीए से अकाउंट को बचा सकते हैं। बैंक आपसे कहता रहता है, देखिए जब आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं बैंक से, बैंक की कोशिश रहती है कि जितने पैसे निकाल सके लायबिलिटी को कम कर लिया जाए। उसके बाद 13/4 करने के बाद प्रॉपर्टी बेची जाएगी। बैंक को पूरे पैसे की वसूली नहीं हो पाती, कभी नहीं हो पाती। तो उनकी कोशिश होती है जितना पैसा निकाल लें। जब आपसे बैंक है कुछ तो पैसा दीजिए, उस पैसे को संजो कर रखिए दोस्तों। आप उनसे कहिए कि मेरा अकाउंट रिस्ट्रक्चर करिए। रिस्ट्रक्चर करने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं होती। पहले रिस्ट्रक्चर का प्रपोजल लगाइए। जब आपका रिस्ट्रक्चर अप्रूव हो जाए, उसमें लिखा होगा कि रिस्ट्रक्चर के तहत अपर अमाउंट ऑफ आपका 50 लाख बना है, वो पैसे को वहां इस्तेमाल करिए। अदरवाइज अगर आपने कोई पैसा, फॉर एग्जाम्पल आपका 5 करोड़ रुपए का डेट है, आज की डेट में वो रिकॉल कर लिया है बैंक ने, सेक्शन 13(2) का आपको नोटिस दे दिया है, उसमें आप 1 करोड़ रुपया उनको दे देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, जब हेयर कट की बारी आएगी, बैंक से अगर ओटीएस भी करते हैं तो बैंक कहेगा 4 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है। अगर 75% पे हो रहा है तो 3 करोड़ में फैसला हो जाएगा। 75% में 3 करोड़ में फैसला होगा। 25% का आपको हेयर कट मिलेगा। आप 1 करोड़ रुपए पहले दे चुके हैं दोस्तों, उसका कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। अगर आप 5 करोड़ रुपए का सेटलमेंट करते तो आपका सेटलमेंट होता 1 करोड़ 25 लाख रुपए आपको छोड़े जाते। तो कितने में होता? 3 करोड़ 75 लाख में। 1 करोड़ आपने पहले दे दिया, अब 3 करोड़ रुपए फिर देंगे आप 4 करोड़ के 75%। तो कितने में हुआ? 4 करोड़ रुपए। तो क्या हुआ? 25 लाख रुपए आपके और चले गए। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाए, बैंक को पैसा बिल्कुल मत दीजिए। कोई भी बैंक की अथॉरिटी उसका कुछ नहीं कर सकती। यहाँ तक कहा जाता है कि आप पैसा दीजिए, आपका अकाउंट एनपीए से निकाल देंगे। जी नहीं, वो नहीं निकाल सकते दोस्तों। इसलिए मैं आपसे हमेशा करता हूं, जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाए तो कवायद शुरू करिए रिस्ट्रक्चर की। रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते तो ओटीएस की। कभी भी इन 2 चीजों के अलावा बैंक को पैसा मत दीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए धन की बात। मैं बहुत जल्दी आपसे दोस्तों मिलता रहूंगा। आज के लिए नमस्कार।